नमस्ते। कुछ साल पहले एक टीवी सीरीज़ यूक्रेन में रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का दास, लोगों का सेवक। ठीक है, तो उसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत अच्छा नेता का रोल किए थे। ठीक है, और उस टीवी सीरीज़ से लोग इतने प्रभावित हुए, उनका दिमाग इतना घूम गया कि वो एक्टर को सोचने लगा कि ये असली में भी वैसा ही अच्छा नेता होगा। ठीक है, और उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि एक्टर थे उस समय, एक्टर और कॉमेडियन, उनको असली में प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, और भी नेता थे, एक्सपीरियंस नेता थे, पर उन्हें छोड़कर एक्टर को बना दिया। ठीक है, और आज आप देख ही रहे हैं यूक्रेन का हालत। लास्ट 3 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ऑलमोस्ट तबाह ही हो चुका है। ठीक है, और यस, लीडर तो फॉल्टी है तो देश भी फॉल्ट हो गया, देश का भी गलत हो गया। देखिए, आप किसका दोष देख रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन आपको एक बात तो मानना पड़ेगा कि शेर कितना भी बदमाश हो, हिरन को शेर से नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, तो 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था और क्राइमिया को लिया था। तो उस समय के नेता फाइट बैक नहीं किए थे। ठीक है, उन्होंने सूझबूझ दिखाई। भाई जानते हैं रशिया से कैसे लड़ लोगे आप। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन तो छोटा देश है, नहीं लड़ सकता, उतना पावर है नहीं। ठीक है, तो यस, अगर ना ही लड़ते तो अच्छा रहता। और एक और बात है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की गलती कि युद्ध से पहले, रशिया से युद्ध से पहले उन्होंने एक बार भी पुतिन से बात करने की कोशिश नहीं की। भाई पता तो करो कि युद्ध किस कारण से हो रहा है। ठीक है, बातचीत तो करो एक बार, आमने सामने एक बार, कम से कम कॉल ही कर लेते। कॉल भी नहीं किया, बस सीधे युद्ध करने चले गए जैसे मूवी में होता है। ठीक है, बस आक्रोश में आ गए, हाँ चलो भाई एक्शन करते हैं, मारपीट करेंगे, ऐसा बात है नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो बातचीत से ही सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो ना परिवार में हो, समाज में हो, ना राष्ट्र के लेवल पे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो। ठीक है, हर जगह बातचीत अच्छे से की जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छा करने वाला बातचीत मिल गया, ज़्यादा अच्छा बातचीत करने वाला मिल गया तो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग से काम लेना चाहिए था, पर लीडर ने नहीं लिया, और ये था मूवीज़ का इन्फ्लुएंस। हमारे देश में भी ये हो रहा है। ठीक है, हम मूवी में जो भी अच्छा एक्टिंग करते हैं उनको नेता बना देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा एक्टिंग किया, ये कैसा क्वालिफिकेशन है? एक्टिंग इज़ एक्टिंग। ठीक है, अभिनय ही किया गया है ना। ठीक है ना, पिछले ज़माने में या फिर आज भी गांव देहात में तो कोई अगर एक्टिंग करता है तो उसको नाचने वाला बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं, और उनका उतना ज़्यादा इज्जत नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि एक्टिंग इज़ एक्टिंग, अभिनय अभिनय है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो एक्टिंग कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने सीधे होते हैं कि वो अंदर कुछ और बाहर कुछ और वैसा करना जानते ही नहीं हैं। तो ना, एक्टिंग बहुत बड़ा गुण नहीं है। ठीक है, गुण है, पर जितना बनाया गया है उतना बड़ा गुण नहीं है। उसी तरह और मूवीज़ में क्या क्या दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, भाई एक हीरो गया और ना 20-30 विलन को ना मार दिया, ना हरा दिया ना। भाई विलन भी मैन होते हैं और वो थर्मोकोल के नहीं बने होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कहीं पे। ठीक है, एक डांस कर रहा है, उसके पीछे 20-30 और डांस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कहीं नहीं होता है। अगर कोई डांस करे ना तो उसके पीछे उसका बेस्ट फ्रेंड भी डांस नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब हीरो वाली फीलिंग ना दिलाई जाती है। ठीक है, तो जो कि रियल लाइफ से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। रियल लाइफ में लोगों को हम्बल बनना पड़ता है। ठीक है, विनय बनना पड़ता है। हर बार लड़ाई मार काट से नहीं होता। देखो वही हुआ, ज़ेलेंस्की ने क्या किया,
मार काट शुरू कर दिया। ठीक है, बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। ठीक है, और देखिए मूवीज़ का इम्पैक्ट और दिखाता हूँ। ठीक है, एक मूवी बहुत पुरानी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें दिखाया गया था कि ना जो जॉब कर रहा है, जो कमाता है, जो वेल सेटल्ड है, वो उतना अच्छा दिल का नहीं है, और जो लोफर है ना, वो क्या है कि बहुत अच्छे दिल का है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छे दिल का है और उसके साथ लड़की जा रही है। ठीक है, और 3 इडियट्स मूवी है, उसमें दिखाया गया था कि भाई जो प्रोफेसर्स हैं वो उतने दिमाग वाले नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, भाई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर्स टीचर्स जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा हूँ, और प्रोफेसर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, प्रोफेसर्स टीचर्स, ठीक है, वो टीचर बन रहा है, उसका गुण देखा गया है, तभी बन रहा है वो। ठीक है, तो और भी दिखाया गया कि 3 इडियट्स में कि जो स्टूडेंट है जो बहुत कैजुअल है, पढ़ाई लिखाई उतना नहीं कर रहा है, वो रैंक 1 ले आया। ठीक है, और जो पढ़ाई कर रहा है वो एक्चुअली अंदर से बहुत बदमाश है ना, लड़कियों के गंदे गंदे तस्वीर वो दूसरों को दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई करने वाले लड़के जो होते हैं ना, वो उनका मन भी अच्छा ही होता है ज़्यादातर केस में, और जो नहीं पढ़ते हैं वो रैंक 1 नहीं आते हैं 100% केस में। ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं उनका कभी रैंक 1 नहीं आता है। ठीक है, रैंक 1 क्या, पास करने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। और भी है आजकल जो मूवी है, आजकल की मूवीज़ और पिछले मूवीज़, जो भी मूवीज़ हैं ना, एक आया है मूवी जिसमें एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। तो सारे लड़के कर रहे हैं ना, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। अरे क्यों नहीं झुकेगा, लाइफ के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है, और लोग अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के सामने भी झुकना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एटीट्यूड भी सही नहीं है। ठीक है, टीवी सीरियल्स में ना, इसका पत्नी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, ये उसके साथ, वो उसके साथ। ठीक है, कौन किसके साथ। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, वो उसका बेटा, ये इसकी माँ, ये इसका बाप, ये क्या क्या। ठीक है, पूरा खिचड़ी बना देते हैं। ठीक है, तो ये खिचड़ी जब दिमाग में चलेगा तो जीवन में भी खिचड़ी होगा। ठीक, तो ऐसा इतना ज़्यादा हम लोग क्यों वैल्यू दे रहे हैं इन एक्टर्स को, ये पूछने वाली बात है खुद से। ठीक है, और एक चीज़ है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट को भी इतना ज़्यादा हाइक, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। क्रिकेट भी क्या है, आफ्टर ऑल एक बैट है और एक बॉल है, बस। ठीक है, बैट और बॉल। ठीक है, दैट्स ऑल। और ठीक है, फील्ड भी है, ठीक है, ले लो उसको भी, जो भी है गेम ही है ना, उसमें इतना महान बात क्या है। मतलब हम लोग को तो ना क्रिकेटर्स के सारे क्रिकेटर्स के नाम पता होते हैं, उनका सब कुछ पता होता है, इतने फेमस है वो। ठीक है, 11 सेना के भी लोगों के नाम नहीं पता, सोल्जर्स जो हैं, आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, भाई क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा महान क्या है। बैट में लाइक हाथ में बैट लेना इम्पोर्टेंट है, कि हाथ में गन लेके देश का रक्षा करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाथ में बैट और बॉल लेना इम्पोर्टेंट है, कि हाथ में किसानी का जो औजार होता है वो सब लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाथ में ये क्रिकेट के जो भी हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, या फिर जो घर में औरतें कुकिंग करती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे पेट भर जाएगा, क्रिकेट देखने से पेट भर जाएगा। ठीक है, मेरे नज़र में तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं, वो पहला तो है घर में जो खाना बनता है, घर में जो औरतें करती हैं सारा काम, उसको कोई देखता नहीं है, ना ही उसको रिकॉग्निशन मिलता है, पर फिर भी वो मेहनत लगा के करती हैं। ठीक है, तो वो क्रेडिट वाली बात है। ठीक है, वो एक महान बात है। ठीक है, और किसान जो फल सब्जी जो भी है, फल सब्जी फिर अनाज उगाता है, वो हम खाते हैं। ठीक है,
वो भी एक महान बात है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। घर के काम, घर में अगर काम ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। और सोल्जर्स जो सीमा पे हमारे रक्षा कर रहे हैं वो भी ना रहे तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी अब तो जीवित भी नहीं रहेंगे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन क्रिकेट और या मूवी एक्टिंग, इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको क्यों नहीं वैल्यू दिया जा रहा है? ठीक है, घर में ना माँ बहनें जो होती है वो बच्चे को पाल के बड़ा करती हैं, ये तो बहुत बड़ा गुण है। पर आजकल हम लोग इतना ज़्यादा बाहरी चीज़ों को वैल्यू दे चुके हैं कि ना घर में जो काम हो रहा है, ठीक है, किसान जो मेहनत कर रहा है, सेना में जो लड़ाई कर रहा है, उसको तो उतना वैल्यू देते ही नहीं है। कोई अगर मर गया सेना में तो फिर ठीक है, एक दो दिन उसको याद कर लेते हैं, उसके बाद कहाँ किसी को याद किया जाता है। ठीक है, तो जो वैल्यूबल है उसी को वैल्यू दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ जो लाइक हमारे शास्त्र में क्या हुआ है। ठीक है, लाइक मूवीज़ को लेकर रिलेट करता हूँ मैं। ठीक है, अब तक की जो भी बात बताई गई आपको, ठीक है, वो एक तरफ, और अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्यासदेव ने वेद लिखा, ठीक है, महाभारत लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उपनिषद हैं, ठीक है ना, स्मृति है, श्रुति है। तो इन सबों में कहीं भी एक काल्पनिक कहानी नहीं मिलती है। मूवीज़ में तो सिर्फ काल्पनिक कहानी है ना। बाय द वे, मूवीज़ और टीवी सीरियल जो मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, जो मैं गलत बोल रहा हूँ, वो उन मूवीज़ को बोल रहा हूँ जो काल्पनिक हैं, जो असली लाइफ के इंसिडेंट पे बेस्ड है, उन्हें मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है, कश्मीर फाइल्स हो गई, ठीक है, फिर केरला स्टोरी हो गई, ठीक है, फिर ये अभी आ रहा है महावतार नरसिम्हा। तो ये सब मूवीज़ क्या है कि रियल लाइफ पे हैं, तो इन्हें मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये तो देखनी ही चाहिए। ठीक है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इनसे सीखने को मिलता है। पर जो फेक मूवीज़ हैं उन्हें मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। भाई, कोई हॉलीवुड की मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, उसमें कोई सीन क्रिएट किया गया कि चलो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उसके बाद उन्होंने जो सीन दिखाया कि हाँ इसके बाद ये हुआ, क्या हम श्योर हैं कि वही सीन रियल लाइफ में होगा? अगर हम श्योर नहीं हैं तो इसी को तो झूठ बोलते हैं ना, या आप झूठ दिखा रहे हो। ठीक है, आप तो ब्रेन वॉश कर रहे हो, दिमाग भ्रमित कर रहे हो सबका। ठीक है, तो यस, तो हाँ, मैं कह रहा था कि व्यासदेव ने एक भी कहानी नहीं लिखा। ठीक है, सब असली घटना ही लिखा गया है। ठीक है, क्या वो इतने बुद्धिमान नहीं थे कि एक कहानी बना के लिख सकते थे? ठीक है, इतना कुछ लिखा है, ठीक है, तो एक कहानी लिख सकते थे, एक क्या बहुत सारे लिख सकते थे। ठीक है, एक मूर्ख आदमी भी बना सकता है कहानी कि एक आदमी यहाँ था, एक औरत यहाँ थी, ठीक है, फिर ना उसका भाई यहाँ था, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चलो ठीक है, ये हुआ वो हुआ ना, और फिर जो भी है कहानी तो बन ही सकता है बहुत कुछ। ठीक है, तो व्यासदेव ने कोई कहानी क्यों नहीं बनाया? क्या कारण है? कारण यही है कि अगर वो कुछ भी मनगढ़ंत बनाए कहानी, मन से गढ़ा हुआ कहानी, तो वो तो मिसलीड करेगा ना लोगों को। ठीक है, वो तो सही दिशा नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वो एक पाप की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो यस, हाँ, और मैं एक्चुअली ऐसे सुनी सुनी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, 6 खंड में से 2 खंड पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर का, फिर रामायण संक्षिप्त आता है वो पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ईशोपनिषद पढ़ चुका हूँ, फिर और भी इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं बहुत सारे, भक्ति रसामृत सिंधु है वो पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे किताब पढ़ के ही मैं बोल रहा हूँ कि एक भी कहानी नहीं है मन से गढ़ा हुआ। ठीक है, आपको अगर कोई दिखा है अपने शास्त्रों में कोई रचा हुआ कहानी तो आप बता दीजिए कमेंट्स में, पर ऐसा मुझे तो नहीं मिला और ना ही है। ठीक है, तो हाँ, ये बात है कि जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, शास्त्र जब पढ़ते हैं, तो फिर
मनोरंजन वैसा नहीं मिलता है ना। टीवी सीरियल में बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, मूवीज़ में भी है, गाने हैं, ये है वो है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मनोरंजन मिलता है। हाँ, शास्त्रों को पढ़ के वैसा मनोरंजन नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा मिलता है। मतलब आप 2-3 दिन तक जब शास्त्र पढ़िएगा तो उसके बाद क्या है कि लाइक कभी कभी बीच में बोरिंग लगेगा कि अरे ये सेम बात लिखा हुआ है, सेम बात लिखा हुआ है। लेकिन जब कोई लाइक श्लोक मिलता है ना ऐसा कि अरे हाँ ये बात तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो वो मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। जैसे कि समुद्र में जब हम ढूंढते हैं मोती, तो भाई लाख पत्थर मिलता है, उसके बाद एक मोती मिलता है। पर जब मोती मिलता है ना तो वो खुशी भी बहुत होता है। तो वो मोती मिलता है पढ़ते वक्त, ठीक है ना। मैं जो भी आपसे शेयर करता हूँ इस चैनल में, और भी वीडियोस हैं, वो वही मोतियाँ हैं और क्या जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ढूंढिए मोतियाँ ना शास्त्रों को पढ़कर, ठीक है, और उससे भी आपको मनोरंजन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि व्यासदेव जैसे बुद्धिमान ऋषि ने एक भी मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी है। सब कुछ असली कहानी पे ही आधारित, सब कुछ जो भी लिखा है उन्होंने सब कुछ असली बात है, हुआ है, इतिहास है ये, ठीक है।